अस्सलामुअलैकुम। आजकल जो सबसे ज़्यादा सवाल चल रहा है वो यही चल रहा है मार्केट के अंदर कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट कोलैप्स हुई हुई है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो कोलैप्स में आपको फ़र्क बताता हूँ। पाकिस्तान की मार्केट जो है इस टाइम कोलैप्स नहीं हुई हुई, स्लो चल रही है। कोलैप्स तो ये होता है कि अगर आपने सपोज एक चीज़ 1 करोड़ रुपए की ली हुई है और वो आज आप 10 लाख रुपए की बेच रहे हैं, ठीक है, 90% वो मार्केट गिरी है, तो उसे कहते हैं कोलैप्स होना। बेसिकली मार्केट अभी स्लो चल रही है। स्लो चलने की सबसे बड़ी जो वजह क्या है कि इस टाइम इंस्टेबिलिटी है। सारी आवाम जो है, ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं, ज़्यादातर जो एंड यूज़र हैं, वो इस टाइम वेट कर रहे हैं कि ये 8 फरवरी को इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद हम इस मार्केट के अंदर आएँ। काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं, मेरी बात होती है, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद हम आते हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी जो वजह ये है कि हमारा काइबर रेट, इंटरेस्ट रेट, वो इस टाइम 22 to 23% चले गया। तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो सरमाया है वो रियल स्टेट से निकाल के वो बैंक्स के अंदर रखवा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर पैसा बहुत पड़ा हुआ है इस टाइम। ये नहीं कह सकते कि पैसा नहीं है किसी के कोल, हर किसी को बहुत पैसा पे है, बैंकों के विच पे है, जिस पे यानी कि वो अच्छा खासा वो इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं। और जैसे ही ये यानी कि गवर्नमेंट आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है, जैसे ही इलेक्शंस हो जाते हैं, आपका काइबोर रेट ऑटोमेटिकली नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ ही आपका जो इंस्टेबिलिटी ख़त्म होगी, क्योंकि एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी। केयर टेकर, जब भी केयर टेक गवर्नमेंट आती है तब ये होता है। तो जब आपकी इंस्टेबिलिटी ये ख़त्म होगी तो ऑब्वियसली हर कोई बंदा फिर दोबारा रियल स्टेट के अंदर ही आएगा, क्योंकि रियल स्टेट ने रहना ही रहना है। जब तक दुनिया है तब तक ये रियल स्टेट चलेगी चलेगी। तो आप सबने घबराना नहीं है, कोलैप्स कोई भी नहीं हुआ हुआ। मार्केट सिर्फ स्लो चल रही है, साइडवेज जिसे कहते हैं चल रही है मार्केट। और ये इंशाल्लाह होपफुली 2024 विल बी द बेस्ट ईयर फॉर रियल एस्टेट। और आप सब ने वेट करना है इस चीज़ का। और आपको जो भी, अगर आपने कोई प्रोडक्ट ली हुई है तो वो आप होल्ड करके रखें। इसे कभी भी आप बेचें ना, अभी बुरे वक्त में ना बेचें उस चीज़ को, उसे होल्ड कर लें आप। और रियल एस्टेट का नाम ही यही है कि रियल एस्टेट अगर आपने परचेज़ की है तो परचेज़ इट फॉर द लॉन्ग टाइम। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग में एक और मेरी बात आप सारे सुन लें कि जो ट्रेडिंग होती है ना, कि सपोज आपने आज 1 करोड़ रुपए का एक प्लॉट उठाया या 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट उठाया और आपने ये सोच के लिया कि मैं 2 महीने बाद इसमें 10-15 लाख रुपए इसमें से कमा लूँगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब भी इन्वेस्टर इस सोच से साथ इस चीज़ के अंदर उतरता है तो वो हमेशा कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। और क्यों कोलैप्स करता है? क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ एक रियल्टर या तो एक बहुत कोई दिमाग वाला आदमी वो ही कर सकता है। वरना रियल एस्टेट के अंदर से आप 1-2 महीने के अंदर अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो नहीं निकलता। इसमें आपको पेशेंस चाहिए होता है। तो मेरे भाइयों, पेशेंस रखें अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर और इंशाल्लाह